स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के लिए ये वीक कैसा रहेगा 13 अप्रैल से 19 अप्रैल, और बहुत खास रहने वाला है ये वीक। देखिए, एक तो इस वीक में 14 अप्रैल को सूर्य संक्रांति रहेगी, सूर्य बदलेंगे और सूर्य अभी तक चल रहे थे मीन राशि में, यहाँ से निकलकर आपके कंफर्ट जोन सुख भाव में आएंगे। असेट का भी ये हाउस है, तो जीवन में कहीं ना कहीं सुख सुविधा आपके लिए बढ़ने वाली है। लेकिन देखिए, शनि आपके लॉर्ड हैं और ऐसे में सूर्य का उच्च का होना खुद थोड़ा सा हो सकता है इस वीक में आप अनकंफर्टेबल फील करें। कोई ना कोई थोड़ी सी आपकी जो मानसिकता है वो लो रहे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सूर्य का हावी होना आपको जो हम कहेंगे लाभ तो दिलवाएगा, लेकिन असहज भी थोड़ा सा बना सकता है। तो मकर राशि को अगर हम देखें चंद्रमा की स्थिति, तो चंद्रमा पूरे ही वीक में कुंभ में रहेंगे और उसके बाद वो रहने वाले हैं मीन में। फिर वो चंद्रमा साथ आ जाएंगे सूर्य के, और चंद्रमा आखिरी जो दिन है उस दिन उच्च के हो जाएंगे आपके त्रिकोण में। तो इस वीक में जब आखिर की हम बात करें यानी 18-19 तारीख की, तो जो मून है उच्च के रहेंगे आपके त्रिकोण में, लक्ष्मी भाव में। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है, यानी जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा वहां पर स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी, लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन चंद्रमा जब भी चौथे घर में होते हैं या 8वें में होते हैं या 12वें में होते हैं, तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देते। यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है सूर्य के साथ रहेंगे, पितृदोष भी बनाएंगे, कहीं ना कहीं मावस का ये जो हम कहेंगे पितरों का इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 16-17 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहना है। इन डेट्स पर आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो देखिए, आपकी जो लगन है फर्स्ट हाउस उसे देखा जाता है। तो शनि अच्छी स्थिति में है लेकिन मंगल के साथ हैं, काफी एनर्जेटिक आप रहेंगे, जोश आप में रहेगा, लेकिन जोश में होश नहीं खोना, इस स्थिति को ध्यान रखें। तो यात्राएं करने में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और हमने बताया कि सूर्य उच्च के भी हो जाएंगे, तो चोट वगैरह लड़ने का जो लगने का यहाँ पर भय रह सकता है। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा सर्वाइकल के पेन्स या बीपी की समस्या भी यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग से बचें, और विशेषकर जो 16, 17, 18 तारीख है यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ अगर लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ के जो लॉर्ड शुक्र है इस समय आपके सुख भाव में है, लव लाइफ बेहतर नजर आ रही है। लेकिन 14 को सूर्य यहाँ जाएंगे, तो आर्ग्यूमेंट से मकर राशि को बचना है। और वैसे भी शनि और सूर्य की नहीं जमती है, तो ऐसी स्थिति में 16-17 को थोड़ा सा सावधान रहें और आर्ग्यूमेंट से बचें, ये आपके लिए जरूरी है। वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर है, लेकिन वैवाहिक जीवन के जो आपके लॉर्ड हैं चंद्रमा ही हैं, और चंद्रमा जब चौथे घर में रहेंगे 16-17 तारीख को लगभग 18 के भी मिड तक, वहां पर आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हालांकि इस वीक में विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन देखिए शुरू में भी ग्रहण योग बना हुआ है, पितृदोष इसे हम कहते हैं। तो बड़े बुजुर्गों का अगर आप आशीर्वाद लेते रहते हैं, दूसरों की सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाते, बहुत ज्यादा परंपरावादी रोक टोक वाले कन्वेंशनल नहीं रहते हैं, तो मकर राशि के लिए ये समय अच्छा रहेगा। फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय अच्छा है। लव लाइफ के लिए तो हमने बताया कि चीजें बेहतर हैं, क्योंकि लव लाइफ में ही बाद में चंद्रमा आपके उच्च के हो जाएंगे, और चंद्रमा जब उच्च के होंगे तो लव लाइफ बेहतर होगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे जाके अगर हम शुक्र की स्थिति देखें तो जो शुक्र है स्वग्रही हो जाएंगे आपके पंचम भाव में, तो लव रोमांस मकर राशि के लिए आने वाले वीक में बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की स्थिति देखिए बेहतर है। कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड है शुक्र इस समय सुख भाव में है और अपने ही 10th हाउस को, अपने घर को देख रहे हैं। तो कोई भी प्लेनेट अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। काफी क्रिएटिव रहने वाले हैं, एनर्जेटिक रहने वाले हैं। रियल एस्टेट से संबंधित काम या डिजाइनर या इंटीरियर डेकोरेटर्स या मीडिया से जुड़े हुए लोग, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, और किसी चीज के मैन्युफैक्चरर, या आप क्रिएटिव राइटर्स हैं, क्रिएटिव कोई भी काम यहाँ पर इस वीक में बढ़ने वाला है। नए आइडियाज आने वाले हैं। घूम फिर के कार्य करते हैं तो भी सफलता मिल सकती है। और सरकारी क्षेत्रों से संबंधित आपका कोई काम है तो सूर्य उच्च के होंगे 14 तारीख से,
वहां पर लाभ के प्रबल योग हैं। सरकारी महकमे से जुड़े हुए काम बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब में आप हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं। लेकिन 16-17 तारीख को हमने बताया चंद्रमा भी यहाँ होंगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन लग सकता है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है तो आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। धने शनि उदय हो चुके हैं, धन की स्थिति बेहतर होगी। आपकी ढैया 7.5 कुछ भी नहीं है तो ये समय आपके लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है और अपने स्लीपिंग साइकिल को आपको ठीक रखना है, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ अगर हम बात करें विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सूर्य उच्च के होकर आपके जो हम कहेंगे विद्या के नए रास्ते खोलेंगे। हायर स्टडीज में आप जा सकते हैं। भाग्येश बुध हैं आपके, और देखिए इस समय बुध आपके 3rd हाउस में जरूर हैं और देख रहे हैं आपके अपने ही घर नवम भाव को, लेकिन बुध नीच के हैं तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, नए नए आइडियाज आएंगे, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल को आपको बेहतर रखना है। किसी को आप शब्द नहीं कहने, कहा जाता है यहाँ सरस्वती का निवास है, गलत शब्दों का प्रयोग करना आपके भाग्य को भी बिगाड़ सकता है। तो जितना हो धार्मिक यात्राएं करें, मंदिरों के दर्शन करें और अपने बड़े बुजुर्गों के अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो ये समय, ये वीक आपके लिए सफलता लाने वाला होगा। लेकिन जो डेट्स हमने आपको बताई हैं 16-17 को आप लाइफ के हर फ्रंट पर ध्यान रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें और बुधवार के दिन अवश्य ही गणपति के मंदिर जाएं और उन्हें मोदक का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।